यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार और जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार सुख और दुख को भोगता हुआ सिद्ध करता है। मैं भगवान आत्मा और जीवों को सुखी या दुखी नहीं कर सकता। यदि मैं आत्मा दूसरे को सुखी या दुखी करूं, तो फिर मैं आत्मा सिद्ध परमात्मा को दुखी क्यों नहीं कर सकता? या फिर मैं आत्मा निगोदिया को सुखी क्यों नहीं कर सकता? प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, इसलिए उनकी योग्यता को बहुत ही अच्छी तरह से समझकर अपने पर कर्तृत्व बुद्धि का बोझ लादना, यह मूढ़ता है, अज्ञानता है। और इसी मूढ़ता की वजह से मनुष्य भव अब तक व्यर्थ में बर्बाद हुआ है। बाप यह मानता है कि मैं बेटे को सुखी कर दूं, या फिर बेटा यह मानता है बाप को सुखी कर दो। पति और पत्नी दोनों ही एक दूसरे को सुखी कर दो, इस आश में ही, इस दौड़ में ही लगे हैं। मगर कोई किसी को सुखी या दुखी कर नहीं सकता,
इस सिद्धांत को आचार्य कुंद कुंद देव 253 से लेकर 256 गाथाओं में इस ग्रंथाधिराज के बंध अधिकार में चर्चा करते हैं। ये 4 गाथा लगातार है जो सुखी और दुखी के संबंध में है। हम पहले गाथा का पाठ करते हैं और फिर इन गाथाओं के जो रहस्य है उन्हें समझते हैं। जो अपना दुमण नदी दुखी दसुही दे करे मिसत्तेती सो मूढ़ो अण्णाणी नाणी एतो दुविवरिदो कम्मोदयेन जीवा दुःखी दसुहिदा हवन्ति जदि सव्ये कम्मं चण देशितुं दुःखी दसुहिदा कह कयाते कम्मोदयेन जीवा दुःखी दसुहिदा हवन्ति जदि सव्ये कम्मं चण दिन्ति तुहं कदोषि कहं दुःखी दोते हिम कम्मोदयेन जीवा दुःखी दसुहिदा हवन्ति जदि सव्ये कम्मं चण दिन्ति तुहं कहतं सुहिदो कदोते हिम। जो यह मानता है कि मैं स्वयं पर जीवों को सुखी दुखी करता हूं, वह मूढ़ है, अज्ञानी है, और जो इससे विपरीत है वह ज्ञानी है। इन 4 गाथाओं में जैसे ये 253वीं गाथा है, उनमें 4 गाथाओं में पहले तो यहां सामान्य रूप से कथन किया है कि मैं परजीवों को सुखी दुखी नहीं कर सकता, और जो ये मानता है वह अज्ञानी है, और जो अपने को उनका कर्ता नहीं मानता वह ज्ञानी है। फिर ये 3 गाथा जो है, ये 3 गाथाएं फिर उसी के विस्तार से ये यहाँ कहा गया है। उसमें ये 254वीं गाथा है, उसमें कॉमन बात कही है कि मैं दूसरे जीवों को कर्म नहीं दे सकता, सिर्फ कर्म की बात है। 254 में कर्म नहीं दे सकता हूं, इसलिए मैं दूसरे को सुखी दुखी नहीं कर सकता हूं। और फिर यहां जो है 255 में यहां जो है कि कोई तुझे सुखी दुखी नहीं करता है, और यहां पर भी सभी जीव ये है। तो किसी को बुरे कर्म नहीं देता, किसी को बुरे कर्म नहीं देता, इस वजह से तू दूसरे को दुख नहीं देता, और दूसरे को तू अच्छे कर्म नहीं देता, इसलिए तू दूसरे को सुख भी नहीं देता। तो ये 255 में बुरे कर्म नहीं देता इसलिए दुख नहीं देता, और 256 में अच्छे कर्म नहीं देता, तो उसलिए तो वहां पर उसको सुख दुख नहीं दे सकता है, और दूसरा भी तुझे सुख दुख नहीं दे सकता, तू दूसरे को सुख दुख नहीं दे सकता। ये बातें दोनों ओर से घटित होती है। हम एक एक बात को यहां पर समझेंगे। ये है, जो यह मानता है कि मैं स्वयं पर जीवों को
सुखी दुखी करता हूं, वह मूढ़ है, अज्ञानी है, और इससे विपरीत है वह ज्ञानी। नरक में नारकी जीव को जो दुख है, वह दुख किस बात का है? नरक में नारकी दुख भोगता है वहां की सर्दी का और गर्मी का, भूख का और प्यास का, और वहां के नारकी के शरीर के छोटे छोटे तिल तिल जितने टुकड़े कर दे, ऐसा दुख नरक में नारकी जीव भोगता है। ये जो कथन है, ये कथन पूरी तरह से निमित्त की मुख्यता से कहा गया कथन है। कोई भी जीव संयोग का दुख थोड़ी ना भोगता है। कोई जीव सातवें नरक में वह सर्दी का दुख नहीं भोगता, बल्कि अपने देह में जो एकत्व भाव है उस भाव का दुख भोगता है। और यह श्रद्धा हो कि जीव अपने ही भाव का दुख भोगता है, तो उन निमित्तों के प्रति राग और द्वेष का भाव भी नहीं रहेगा। क्योंकि जिन निमित्तों में नारकी मिथ्या दृष्टि रहते हैं, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि नारकी के निमित्तों में वहां पर सम्यक दृष्टि भी रहते हैं। मगर जो आत्मा का अंतर का परिणमन है, वही उसे अनुभव में आता है। जो जैसा भाव भाता है ऐसा वह भोगता है। इसलिए पर से दृष्टि हट जाती है कि पराये से मुझे लेना देना क्या है। इसने मेरा सम्मान किया, इसने मेरा अपमान किया, इसने मुझे धन दिया, इसने मुझसे धन छीन लिया। और संबंधी जितने भी विकल्प है, उन विकल्पों को विराम हो और आप अपने साथ में ही इतने व्यस्त हो जाओ, न कुछ विसर्जन करना है, न कुछ सर्जन करना है, न तो किसी को त्यागना है, न कुछ भोगना है। सिर्फ अपने साथ में ही जो जीवन जीता है, जो अपने मई जीवन जीता है, और अपने प्रदेशों के बाहर, अपनी मर्यादा के बाहर जो अपने को जाता हुआ देखता नहीं है, बस वह ज्ञानी निमित्तों के कारण दुख भोगता नहीं है, क्योंकि वह अंदर ही अंदर में अपने को अनुभव करता है। बाहर जाना नहीं है और बाहर के पदार्थों की स्पर्शना होनी नहीं है, तो फिर उन पदार्थों की वजह से यहां पर कुछ भी अनुभव नहीं होता। ऐसा जो ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा निरंतर अनुभव कर। एक समय के लिए भी ये फासला हुआ नहीं है अपनी आंख से। ये आंख यहां पर ही है, ये आंख अग्नि के पास में गई नहीं है, तो फिर तो आंख के जलने का भय क्यों? और आंख में आंख को अनुभव कर, तो ज्ञानी यहीं पर ही वास करते हैं। पर में तो उपयोग गया ही नहीं। कछुए के बारे में सुना है ना, कि कछुआ है, उसे कोई मारता है तो वह अपना मुंह अंदर सिकोड़ लेता है। वो शेर की तरह नहीं करता कि लाठी मारने वाले को वह खाने के लिए जाए। वह कुत्ते की तरह नहीं करता कि लाठी को काटने के लिए जाए। वह कछुआ है, वह अपना मुंह अंदर मोड़ लेता है, और उसके ऊपर कोई कितनी लाठी मारता है तो उसे कुछ नहीं होता, वहां पर सेल्फ प्रोटेक्टेड है। उसने जैसे अपने मोह को अंदर मोड़ लिया है, तुझे अपने ज्ञान को अंदर मोड़ना भी नहीं है। अग्नि को देख करके, दूर से अग्नि को देख करके तुझे आंखों को अंदर मोड़ना थोड़ी ना है, क्योंकि आंख अंदर ही है, मोड़ेगा कहां पर तू? कैसे घुमाएगा उस आंख को यहां वहां? सिर्फ देखते हुए भी उस आंख का अनुभव करना कि उस आंख में अग्नि का उष्ण उष्ण वह स्वभाव अनुभव में नहीं आ रहा है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने ज्ञान में ही अपने को अनुभव करता होने से पर के कारण मैं सुखी भी नहीं और दुखी भी नहीं। उनका कनेक्शन अपने से नहीं टूटता है।
दूसरे से अपन जोड़ करके दूसरे से मन मिलाने की बहुत सोचते हैं। मेरा कोई यहां शत्रु न हो, मैं सबसे प्रेम भाव से और हर्षोल्लास से मैं यहां पर अपना जीवन बिताऊं। यहां पर कोई मेरा शत्रु ना हो, सबके साथ मेरा अच्छा कनेक्शन रहे। मगर वो कनेक्शन अपने साथ तो हो, तो जो ज्ञान ये जानना, 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 तो उस समय ही तुम ज्ञान से कनेक्ट अनुभव करो। फिर ज्ञान का परिणमन होगा। उस परिणमन में सत्ता को देखने पर परिणमन में अपने से दूरी नहीं दिखती है। इसलिए ये जो आंख है, अपनी आंख को तुम घुमाओ अंदर ही अंदर रह करके, तो थोड़ी तो घूम जाएगी। थोड़ी ये आंख दाई दिशा में घूम जाएगी। दाई दिशा को देख करके फिर वो बाई दिशा में घूमेगी। बाई दिशा से ये दाई बाई बाई दाई, ऐसा ऐसा घूमना इस आंख का ऐसा होगा, ऐसा होगा। मगर जो अनुभव होगा कि आंख बाहर तो निकल ही नहीं रही, और तुझे उसी ज्ञान को देखना है कि यह ज्ञान बाहर नहीं जा रहा। और जहां ये ज्ञान है, वहां पर ऐसे ही मस्ती होती है। उस मस्ती को ही जो अनुभव करे वह ज्ञानी है, और उसने ही ज्ञानी का आदर किया है। हे ज्ञान दीपक, इस ज्ञान को कितना भी घूमता हुआ, मुड़ता हुआ, पलटता हुआ जान, मगर तू इस ज्ञान को ज्ञान की सत्ता में ही देख। मैं अपने से कहीं दूर ही नहीं गया, और मैं अपने से दूर नहीं गया। मैं में तू ध्रुवता को देखना, तो चैतन्य स्वरूप को देखना, तो फिर तो उसे दुखी या सुखी करने कैसे गया? तो दूसरे को सुखी दुखी कर सकता है, ध्रुव की बात है। अब देख, बहुत ही महत्वपूर्ण बात तुझसे कहता हूं। यह है ध्रुव चैतन्य तत्व, और यह है तेरी स्वयं की पर्याय, जो सुख और दुख की पर्याय है। यहां सुख का मतलब इंद्रिय सुख, वो अतीन्द्रिय सुख नहीं। ये सुख और दुख की पर्याय है, और ये है परद्रव्य, ये पराये जीव। इन 3 उंगलियों के इशारे से तू इस बात को अच्छी तरह से समझ लेगा। ये पहला है अंगूठा, ये है पहली उंगली, ये है दूसरी। तो ये जो है, ये अंगूठा माने त्रिकाल ध्रुव व चैतन्य परमात्मा, और यह स्वयं की पर्याय, जो स्वयं की पर्याय सुख दुख की पर्याय। और वो इन दोनों सुख दुख की पर्याय से छूट करके हमें पहुंचना कहां है? इन दोनों सुख दुख की पर्याय से छूट करके हमें पहुंचना है अतीन्द्रिय सुख तक। यहां पर जो सुख दुख होते हैं, ये अपनी ही पर्याय की बात है, और यह है पराये जीव की पर्याय। अब जो आत्मा की पर्याय में यहां पर दुख हो रहा है, द्रव्य कैसा है? आनंद स्वरूप है। द्रव्य में शक्ति कितनी है? अनंत शक्ति, अनंत आनंद की शक्ति द्रव्य में है। और यहां पर्याय में अनंत दुख है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, और यहां पर जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, तो ये दुख अनंत भोग रहा हूं, और यहां पर आनंद अनंत है। अनंत आनंद और अनंत दुख, ये। और यहां पर है पुत्र पत्नी, यहां पर है माता पिता भाई बहन, ये उनका सुख और दुख, उनका सुख और दुख। तो जब मैं ध्रुव चैतन्य तत्व अनादिकाल से जो ये दुख की पर्याय जो है, उस दुख की पर्याय को मैं सुखमय बना सका, मैं माने आनंद, अपना आनंद स्वरूप जो है वो यहां पर दुख के में से सुख रूप कर सका। ये आनंद दुख को मिटा सका, क्योंकि आनंद दुख को कैसे मिटाएगा जब उस पर्याय में दुख भोगना हो? ये आनंद कुछ नहीं कर सकता। ध्रुव चैतन्य तत्व तो अपनी ध्रुवता पर जोर देकर कि ये ध्रुव चैतन्य तत्व अपनी ही दुख की पर्याय जो है, आत्मा की ही, उस दुख की पर्याय में कुछ नहीं कर सकता है। तो ये ध्रुव चैतन्य तत्व, ये परजीवों के जो दुख की पर्याय और सुख की पर्याय, उसे सुखी दुखी करने मैं ध्रुव कैसे जाऊंगा? इसलिए फिर विचार जब ऐसा शुरू होता है, ध्रुव 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 ध्रुव, तो बस ये ध्रुव सत्ता, क्योंकि ये ध्रुव सत्ता
उस ध्रुव सत्ता को जब तूने ग्रहण किया, तब तूने दुख स्वरूप अपने को अनुभव नहीं किया, और तू उसका परिणमन वहां नहीं देखता है। मैंने उसे बहुत सताया है, मैंने उसे बहुत सताया, मैंने उसे ही नहीं, मैंने मुझे भी बहुत सताया है। अब देखो तुम, ये बहुत गहरी बात है कि एक व्यक्ति कुएं में है और कुएं में रस्सी है, और वो व्यक्ति कुएं में जो रस्सी है उस रस्सी को पकड़ करके अब ऊपर जाता है। उसने पकड़ी है रस्सी को, जिस रस्सी को ऊपर से नीचे तक कुएं की गहराई तक वहां पर पहुंचाया जा रहा है, और वह व्यक्ति रस्सी को पकड़ता है। वो रस्सी है जिसमें किसी भी प्रकार की गठान नहीं है, और वो रस्सी सीधी है, वह रस्सी अखंड है। और जब तू उस रस्सी को देखता हो तो उस समय तू कैसे मानेगा कि ये जो रस्सी है, इस रस्सी ने मेरे बेटे को बांधा है, इस रस्सी ने मेरी पत्नी को बांधा है, ये रस्सी कुछ करती है। जब तू उस रस्सी को सीधा देखता है, अखंड देखता है और उसका आश्रय लेता है, तो उस रस्सी से तूने बच्चों को बांध दिया है, तूने पत्नी को बांध दिया है, तूने गाय को भैंस को बांध दिया है। मैंने नहीं बांधा, क्योंकि ये मैं देख रहा हूं और उसका आश्रय भी मैं ले रहा हूं। जब तू अपनी त्रिकाल चैतन्य सत्ता को ऐसे देखता है भगवान, यह त्रिकाल चैतन्य सत्ता, ऐसा जब तू देखता है तो सत्ता को फिर पर का करता नहीं मानता कि मैं किसी को दुखी देता हूं, दुखी करता हूं, सुखी करता हूं, क्योंकि तूने अखंड रस्सी को पकड़ा। उस अखंड रस्सी का नाम ज्ञान। यह ज्ञान किसी पराये को बांधने नहीं चाहता, तड़पाने नहीं चाहता। और ये रस्सी मुझे अखंड दिखाई दे रही है, बिना गठान की दिखाई दे रही है। सम्यक दर्शन जब प्रकट हुआ, तो सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद में यह श्रद्धा होती है। और यदि गहराई में देखो, अब अंदर उतरने की मुख्यता से देखो। जब मैं ऊपर से रस्सी को पकड़ता हूं और रस्सी चिकनी है, उस चिकनी रस्सी को पकड़ते समय, जब मैं पकड़ते पकड़ते, मेरा कोई प्लानिंग नहीं है, विकल्प नहीं है, और मैं कुएं के अंदर सरकता जा रहा हूं, मैं रस्सी को पकड़ करके कुएं में ही सरकता जा रहा हूं। और जब मैं कुएं की गहराई तक पहुंच गया, और उस समय क्या मैं मान सकता हूं इस रस्सी में गठान है? यदि गठान होती तो मैं अंदर उतरता कैसे, वहां बीच में अटक जाता। जब मैं उस रस्से को पकड़ करके सहज रूप से कुएं की गहराई में आ गया, इसका मतलब कि उस रस्से में गठान नहीं है और उस रस्सी में बंधन नहीं है, उस रस्सी में बंधन नहीं है, और उस रस्सी ने किसी को बांधा नहीं है, क्योंकि वो वहीं पर ही कुएं में ही है। वो किसी के घर में नहीं गई, वो बाजार में नहीं गई, वो रस्सी को पकड़ करके मैं अंदर उतरता हूं। तो जब मैं ऐसा तत्व विचार और चिंतन करता हूं कि मैं ध्रुव चैतन्य, तो परिणति पकड़ लेती है ध्रुव सत्ता को। और ध्रुव सत्ता को जिसने पकड़ा और अनुभव प्रमाण से अंदर उतरा, वह ज्ञानी फिर अपने को वह पर का करता नहीं मानता, पर के परिणामों का करता नहीं मानता, और अपने परिणामों का भी करता नहीं मानता। वो बैठा है अपनी मौज में, अपनी मस्ती में, वही ध्रुवता है। फिर दुखी क्यों होता है इतना? क्योंकि ये रस्सी वहां नहीं जा सकती, ये रस्सी वहां नहीं जा सकती। मेरे हाथ में ये रस्सी ने मुझे बांध नहीं दिया, रस्सी ने मुझे हाथ पे बांध करके रख दिया होता तो क्या होता? रस्सी बांध करके रख देती तो मैं ये कुएं की गहराई में कैसे पहुंचता? मैं ये जो कुएं की गहराई तक आया हूं, वो कुएं की गहराई तक कब आया? कि मेरे हाथ बंधे नहीं थे। बीच में यदि बंध गए होते तो मैं तो वहां पर ही अटक जाता, मगर मैं कुएं की गहराई में पहुंचा हूं। हे चैतन्य परमात्मा, जब सत्ता अखंड और सहज अनुभव में आती है, तब कर्तृत्व का भाव छूट जाता है। ऐसी मस्ती है।
तब मैं पर को क्या सुखी और या दुखी करूं। मां अच्छा अच्छा खाना बनाती है कि बेटे को मैं सुखी कर दूं। पत्नी अच्छा अच्छा खाना बनाती है, 25 वस्तु थाली में रख दी है उसने, सुबह 4 बजे उठ करके मेहनत करती है और कोई उम्मीद भी नहीं है कि बेटा कल मुझे फिर एक टाइम की रोटी भी देगा। ऐसे मां अपने बच्चे के लिए, पति के लिए इतनी मेहनत करती है और 24 वस्तु इतनी अच्छी बनी और एक वस्तु दाल में खाली नमक थोड़ा कम है और पति खाने के लिए बैठा और शिकायत कर दी, ये दाल में नमक कम है। उसका मूड ऑफ हो गया, उसे गुस्सा आ गया, उसने थाली छोड़ दी और उठ गया। ये जो कर्म के सिद्धांत और जीव के स्वयं के सुख दुख का परिणमन, कि जिस जीव को दुखी होना हो उसे कोई सुखी नहीं कर सकता। 24 वस्तु तो अच्छी बनी थी ना, और दाल में नमक कम था। और नमक कम ही था ना, ज्यादा होता तो तकलीफ होती कि इसमें अब चलो पानी डालो, कुछ करो और कुछ मिलाओ। नमक पास में ही पड़ा था, खाली वहां से नमक लेकर के खाली चपटी भर नमक उसमें डालना था। वह काम हो सकता था, मगर वह उठ करके दुकान चला गया, क्योंकि जिसके जीवन में दुखी होना लिखा है उसे कोई सुखी नहीं कर सकता। वो पत्नी कितनी भी मेहनत करे, पति को सुखी नहीं कर सकती, क्योंकि उसे दुखी होना है। और खास बात कि वहां 24 वस्तु थी ना, वो 24 वस्तु होने पर भी ऐसा कोई करता है, पहले मिठाई खाता है या रोटी सब्जी खाता है कि सीधी दाल क्यों पी? क्योंकि उपयोग भी वहां पर जाएगा कि जब उसे दुखी होना है तो प्रतिकूल संयोग पर ही उसका अटेंशन जाएगा। वहां पर वो दृष्टिकोण भी ऐसा ही होगा। दृष्टिकोण, मालिक है वो बाहर गया, मालकिन बाहर गई, ये मालकिनों के साथ में ज्यादा होता है। अब वो घर पर आई और घर पर आकर के देखा डाइनिंग टेबल पर सब खाना ऐसा का ऐसा पड़ा है, प्लेट ऐसी ही पड़ी है। आकर के देखा, सीधा गुस्सा आ गया। ये काम वाली बाई अभी आई नहीं, सफाई की नहीं, खुद बाहर गई थी, बाहर जाकर के देखा तो पहले ही कैसा भाव आया। अब इसको निकाल देना पड़ेगा, इसको धमकी देनी पड़ेगी। मगर वहां पर डाइनिंग टेबल है कि नहीं, वहां पर थाली है कि नहीं है, तो धन्य समझ कि डाइनिंग टेबल अफ्रीका के लोगों के पास में नहीं है, तो धन्य समझ कि थाली कटोरे वहां पर नहीं है। वहां पर पत्ते के बर्तन में खाना खाते हैं और पत्ते के कपड़े पहनते हैं। तू जब घर में प्रवेश करता है तो यह विचार आया कि मेरे पास घर तो है ना, मेरे पास ये टेबल कुर्सी, ये थाली कटोरा, ये तो है ना। मगर विचार ही उल्टा आया, क्योंकि सिद्धांत यह है कि दृष्टि वहां पर जाएगी जब जीव को दुखी होना है तो प्रतिकूलता पर दृष्टि जाएगी। धन्य है बस। आज तक मैं सोचता रहा मेरे पास जूते नहीं है, जूते नहीं है, दुखी होता रहा। मगर बाहर जाकर के मैंने देखा एक आदमी को कि जिसके पैर ही नहीं थे। मैं अपने को धन्य समझने लगा कि उसके पास में पैर ही नहीं है। मगर दृष्टि आज तक मेरी उसी और जाती थी। अब मैं अपने को ही क्यों दुखी करूं, नजरिया बदल दूं, संयोग को नहीं, नजरिया बदल दूं। हे चैतन्य परमात्मा, ये नजरिया बदल जाए तो मैं अपने को दुखी करता बंद कर देता हूं, मैं अपने को सताता बंद कर देता हूं। दूसरे को सुखी करने से पहले खुद को तो सुखी कर दूं। मैं बच्चे को बहुत सुखी करना चाहता हूं, मगर तू खुद दुखी है और दुखी में से सुखी पैदा कैसे होगा? जहां गहराई में पानी ही खारा है, तो उसमें से जो तुम बाल्टी डाल करके पानी निकालोगे वह खारा ही निकलेगा।
કૂવામાં જેવું હોય એવું અવેડામાં આવે. આ સીધી વાત છે. जैसा अंदर होगा ऐसा बाहर आएगा. अब तू खुद दुखी है और बेटे को तो सुखी करना चाहता है, मगर तू सुखी हो जा तो बेटा तो सुखी हो जाएगा कि नहीं? वो बेटा भी सुखी नहीं होगा, क्योंकि बेटे का सुख जो है वो बाप के अंदर से नहीं आता, बेटे का सुख बेटे के अंदर से आता है. अंदर जो भरा है, यहां कुआं जो है, कुएं में जो है वही बाहर आएगा. तो मेरे कुएं में तो अनंत सुख है, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं. तो फिर पर्याय में ये दुख आया कहां से? आ अवेડામાં પાણી આવ્યું ક્યાંથી? ये पर्याय की योग्यता दुख है. भगवान, हे दीवाने ज्ञान दीपक, बस अब दुखी नहीं होना है. पचकान ले, दुखी नहीं होना है. तू ही स्वयं को खुद ही दुखी करता है. पराई पंचायत में जाना क्यों? पहले तो पराये में झंझट में पड़ना ही क्यों? अपना काम कर, अपनी साधना कर, अपनी आराधना कर, मस्त रहे. इसलिए मैं ज्ञान दीपकों के लिए यहां पर आप सत्संग करो, चैतन्य की मस्ती में रहो, बातें करो, भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा की पुकार सुनो. ये मौका कैसा अद्भुत मौका मिला है. एक दूसरे से मिलो तो चैतन्य की चर्चा करो, मगर हां, कोई एक दूसरे के साथ में ज्यादा रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है. मेरी बेटी और तुम्हारा बेटा क्या हो सकता है, इस झंझट में मत पड़ना. जिंदगी बहुत छोटी है, चल न छोड़. इसलिए मैंने खास इस बात को कहा, एक ज्ञान दीपक दूसरे ज्ञान दीपक के घर पर जाकर कोई रिश्ता नहीं रखेगा. उनके घर पर मेहमान गति नहीं करना है कि मैं आ रहा हूं आपके वहां पर. कोई भी ज्ञान दीपक किसी के घर पर जाएगा आएगा नहीं, क्योंकि यह संसार नहीं बढ़ाना है. ये मेहमान गति करके मैं आ रहा हूं आपके वहां पर, खाना खा करके जाऊंगा, नहीं. ये सब झंझट में मत करो. सिर्फ चैतन्य, हमें सिर्फ चैतन्य. कौन किसको सुखी दुखी कर सकता है? अपने में ही रहो, अपना ही काम करो ना. मुंबई जैसे शहर में जाते हो, काहे को रुकना है, काहे को ठहरना है दूसरे के घर पर? होटल में कमरा ले लो, तुम्हारे पास पैसे की कमी है क्या? मगर ऐसी परिस्थिति ही क्यों खड़ी करनी है कि दूसरे से नाता जोड़ करके ये झंझट में पड़ना पड़े? टू द पॉइंट, काम की बात, चैतन्य. मैं घूम फिर करके भी अपने स्वरूप में आऊं, किसी के साथ में मेरा कोई संबंध न बने. और मैं आपको कहता हूं कि बहुत शांति रहेगी, बहुत शांति रहेगी. कोई पराया क्या करता है उस झंझट में पड़ना ही नहीं है. कौन कौन पराया क्या करता है? कुछ लोगों की आदत ही होती है जासूसी करने की. लाओ ने जाकर के बैठूं किसी के घर पर क्या चल रहा है. मेरे पास में लोग आसपास इर्द गिर्द जो घूमते रहते हैं, जासूसी करते हैं. वो कुछ व्यवस्था मेरे लिए नहीं करते, ना वो अपने घर पर लेकर के जाने वाले, ना खाना खिलाने वाले. जासूसी करेंगे कि आसपास में क्या चल रहा है. चलो, ये जासूसी करना बंद कर दो. पराई की पंचायत में ही तुम्हें क्यों जाना है? अपने में ही रहो, अपना ही काम करो, अपना ही काम करो. दूसरा क्या करता है उसके परिणाम उसके पास में है. और आपको कहता हूं कि बस बहुत आनंद से रहोगे, और तभी तो धर्म की अनुभूति के लिए तुम्हारी पात्रता, योग्यता तैयार हुई. भगवान, कुछ भी नहीं. क्योंकि ये परिणाम बहुत बिगड़ते हैं. परिणाम बिगड़ते हैं. वॉरेन ने कहा है ना, 3 दिन मेहमान एक घर पर ठहर जाए तो 3 दिन के बाद में मेहमान में से ऐसी बदबू आने लगती है जैसी मछलियों में से बदबू आती. और ये बात उसने कही जो धर्म का कुछ नहीं जानता था. 3 दिन की मोहलत दी है. 3 दिन के बाद में ऐसी बदबू आने लगती है जैसी मछली में से बदबू आती है. और उसमें कोई भूल नहीं है, किसी की भूल नहीं है. ये मनुष्य की प्रकृति ऐसी है.
इसलिए तो मुनिराज 3 दिन से ज्यादा एक गांव में ठहरते नहीं है, वो निकल जाते, 3 दिन से ज्यादा नहीं, एक गांव में 3 दिन से ज्यादा ठहरते नहीं है, क्योंकि पराये से संपर्क होगा, बातचीत होगी, फिर राग होगा, और राग होगा तो फिर द्वेष भी होगा, क्योंकि राग की पूर्ति नहीं होगी तो द्वेष भी होगा। इसलिए किसी भी पराये के साथ में बस एक ही चैतन्य चैतन्य चैतन्य, वो व्यक्तिगत रूप से क्या करता है कुछ भी मत करना, थोड़ी अपनी आदत बदलो। ये माया और कपट पहले से स्त्री का भाव मिला है, पहले से ही तुम तड़प रहे हो, और तुम क्या 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 कब कब। और एक बार ध्यान रखना कि गुरु की नजर से एक बार नीचे गिर गए ना तो फिर ऊपर उठने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए तेरी वृत्ति, तेरी प्रवृत्ति इतनी सोचकर समझकर हमेशा ऐसा कि बस मैं प्रामाणिक हो जाऊं, मैं प्रामाणिक हो जाऊं। बहुत माया बहुत कपट किया, हे परम कृपालु देव, नहीं तो आप जैसे महापुरुष का योग पा करके मैं भटक जाऊं तो ये आपके ऊपर मैंने कलंक लगाया। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे चैतन्य परमात्मा, पराये से अब नाता तोड़, सबके प्रति वात्सल्य से क्यों नहीं भर सकता है तू साधर्मी होकर के दूसरे के प्रति वात्सल्य से नहीं भर सकता। सभी जीवों के प्रति वात्सल्य, मगर लिमिटेशन, वात्सल्य सभी के प्रति। और हमेशा विचार कर कि बहुत कुछ मिला है, बहुत 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 कुछ मिला है। धन्य हूं मैं, मुझे बहुत कुछ मिला है। एक ज्ञान दीपक पिछले कुछ दिनों से पीछे पड़ा है, उन्हें 1-to-1 मीटिंग करनी है। बहुत से ज्ञान दीपकों के मैसेज आए, समय नहीं है, समय नहीं है। अब उनको दुख हो रहा है, दुख हो रहा है तो हो रहा है। कम से कम तुम्हें सत्संग सुनने को तो मिल रहा है, कम से कम तुम्हारा नाम ज्ञान दीपक में तो रखा है, कम से कम तुम्हें यह प्रत्यक्ष वाणी सुनने के लिए तो मिल रही है, कम से कम तुम्हारे साथ नाता तो नहीं तोड़ दिया ने, कम से कम इतना तो विचार करो, बहुत मिला है, धन्य हूं मैं। शिकायत बंद कर दो, कंप्लेंट बॉक्स ही तुम्हारे पास में इतना भरा पड़ा हुआ है, शिकायत पुस्तिका पूरी तरह से भरी पड़ी हुई है। धन्य हूं मैं, बस दिन में एक बार दर्शन तो हो गया, दिन में एक बार सत्संग तो सुनने को मिल गया, हमें तो 2-2 बार मौका मिला। हे ज्ञान दीपक, मैं धन्य भागी, मुझे तुम्हारे दर्शन करने को मिलते हैं, इसलिए तो तुम्हारा चेहरा देखने में बहुत खुशी होती है और चेहरे में कुछ दम नहीं है, बुढ़ापा आ गया है। और अब तो और दम नहीं रहेगा, क्योंकि सफेद के सफेद दिखेंगे। क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं, जो था वो भी चला गया, बना बनाया हुआ नकली काला बाल वो भी दूर हो गया। अब तो असली 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 फूल खिलेगा, वो प्लास्टिक का फूल चला जाएगा, अब असली फूल खिलेगा। मगर मैं आपसे कहता हूं, देखना वो जो हमारी मस्ती और जो आनंद होगा ना, इतनी झंझटों से मुक्त हो जाएंगे। पहली बात तो दूसरा क्या सोचता है, इस झंझट से मुक्त हो जाएंगे। मेरे शरीर के बारे में, मेरे रूप रंग के बारे में दूसरा क्या सोचता है, वो उसकी वजह से मेरा सुख नहीं है, मेरा सुख अपने कारण से है। मैं अपने कारण से सुख और दुख को भोगता हूं, दूसरे की वजह से नहीं। फिर आनंद को भोग, बस ऐसा आनंद 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 आनंद। मगर लोगों का अटेंशन मेरी ओर, यदि काले बाल होने तो लोगों का अटेंशन अपनी ओर आता है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री को देख, सारे के सारे सफेद आ गए, मगर सारी दुनिया देखती है। रविन्द्रनाथ टैगोर को देख, उनकी सफेद दाढ़ी माने, इंटरनेट पे सर्च करना। मगर फिर भी गीतांजलि मिल गया। कहने का अर्थ यह है कि
बाल के रंग से, चेहरे के रंग से, रूप से कुछ नहीं है। माइकल जैक्सन के शरीर पर इतने सुई के निशान हो गए थे, पूरा शरीर ऐसा हो गया था कि जहां चमड़ी नहीं, पास पास में ऐसी ऐसी जैसे बिंदी लगी हो, ऐसे ही सुई के निशान हो गए थे पूरे शरीर में, क्योंकि इंजेक्शन लेने पड़ते थे इतने, और हर बार अलग अलग जगह पर इंजेक्शन लेना पड़ता था। तो हालत बहुत खराब हो गई थी, मगर फिर भी लोगों का अटेंशन गया नहीं। 250 करोड़ लोगों ने उसकी लाइव अर्थी को देखा था टीवी पर, जो आज रिकॉर्ड है इस पृथ्वी का सबसे ज्यादा देखे जाने वाली लाइव टेलीकास्ट। वो माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा थी, 250 करोड़ लोगों ने लाइव देखा था। शरीर का कुछ भी ठिकाना नहीं है, इसलिए तुम चिंता मत करो। मेरा सुख दूसरे पर आधीन नहीं होना चाहिए, बस। थोड़े ही दिन की देरी है, बस 3-4 महीने में तो सब हो जाएगा काम। 3-4 महीने में नई खेती जब उगती जाएगी, 3-4 महीने में तो ये समय सार पूरा होगा, तब तक तुम्हारी समाधि की भी पूरी तैयारी हो जाएगी। तुम देखो तो सही। और उस समय आपको इतनी महिमा आएगी कि सचमुच आपने जो डिसीजन लिया था, आपने जो हमें बताया था, कुछ हमारे हित के लिए ही कहा होगा। सत्य कहता हूं, ऐसा आनंद 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 आएगा, आनंद आएगा, क्योंकि मैं आनंद में हूं, ये दूसरे को दिखाना नहीं है। ओहो हो। मेरा कोई प्रयोजन नहीं है कि दूसरे का अटेंशन मेरी ओर जाए। मेरी मौज, मेरी चैतन्य की मौज। न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में एक आदमी ने लोगों का अटेंशन उसकी ओर जाए, उसके लिए ये जो आधा भाग है, वो आधा भाग तो पूरा मुंडन करा दिया और आधे भाग में बाल रखे। क्यों ये किया? कि जब वो रास्ते से निकले तो लोग उसे देखे। बस उतना ही हमारा भी यही है कि जब तक दूसरा हमें देखेगा नहीं, तब तक हमें खुशी नहीं मिलती। दूसरा मुझे देख रहा है। अटेंशन। बच्चे को भी होता है कि मां उसकी ओर देखती है, बच्चा खुश होता है। और जगदीश चंद्र बोस तो कहते हैं कि वनस्पति को भी तुम अटेंशन दो तो वह भी ज्यादा खिलेगी, फलेगी, फूलेगी। अटेंशन चाहिए। तुम मेरी ओर देखो, अटेंशन प्लीज। क्योंकि अटेंशन जब मिलता है तो खुशी होती है कि कोई है मुझे जान रहा है। मगर उस समय ये बात ही याद नहीं आती कि अनंत केवली भगवान भी तो मुझे जानते हैं। इतने केवली के ज्ञान में मैं जानने में आ रहा हूं। जब ज्ञानियों के ज्ञान में जानने में आ रहा हूं, तो ये अज्ञानी नहीं जानेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अनंत केवल ज्ञानी तो जान रहे हैं ना। मगर दुख की बात है कि मैं अनंत केवल ज्ञानी को नहीं जानता। और वो इसलिए नहीं जानता क्योंकि मैं खुद को नहीं जानता। जो खुद को जानता है वह केवली को जानता है। अज्ञानी यह मानता है कि मैं दूसरे को सुख और दूसरे को दुख देता हूं। मैं दूसरे को सुख और दुख कैसे दूं? जो अपनी परिणति को, अपने परिणाम को सुख दुख नहीं दे सकता, अपने में से कुछ खाली नहीं होता है। जब निर्विकल्प अनुभूति, अपनी ध्रुवता को ऐसे देखना भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही है। बस, हे चैतन्य परमात्मा, अब तो ऐसी मस्ती हो। ध्रुव ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक, अपनी पर्याय में आनंद प्रकट हुआ। सिद्ध परमात्मा हुए ने, महावीर भगवान की पर्याय में आनंद प्रकट हुआ। और फिर भी द्रव्य की शक्ति पर्याय में बाहर नहीं निकली। भगवान आत्मा का जो वैभव था वह बाहर नहीं आया।
और वह अनंत शक्ति अंदर में टिकी रही। नहीं तो थोड़ा 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 टंकी में से एक एक बूंद भी यदि नल में से बाहर आती हो ने, तो एक दिन तो टंकी खाली हो जाएगी। वह पर्याय में यदि आनंद आता होता द्रव्य में से, अंदर में से, शक्ति में से, तो शक्ति खाली होती जाती। इसलिए मैं तो वह तत्व हूं जो पर्याय में अपने आनंद को नहीं देता हूं। मैं अपने सुख को अपनी पर्याय को नहीं देता हूं, तो अपना सुख मैं बेटे को कैसे दूं? मैं बेटे को सुख नहीं दे सकता। इसलिए ये चेष्टा छोड़ दो कि मैं दूसरे को सुखी कर दूं। बस दूसरे को खुश किया ही नहीं जा सकता। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुमने खाना बनाया और अच्छा बना, और तुमने पति को परोसा और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा बना, तब तुम्हें यह भ्रम होगा कि देख मैंने पति को खुश तो किया है। कैसे सुखी किया तूने? तो खुद दुखी है, तो दूसरे को सुख क्या देगा? जब पति पत्नी में से सुख लेता है, पत्नी पति में से सुख लेती है, अब दोनों की कल्पना तो देखो, दोनों दुखी है। पति पत्नी में से सुख लेता है तब यह सोचता नहीं है कि पत्नी भी मुझे आश्रय बना रही है सुख लेने के लिए। उसके पास सुख होता तो वो मेरे पास सुख लेने क्यों आती? और पति के पास सुख होता तो पत्नी के पास क्यों जाता? दोनों दुखी है। इसलिए वह स्थिति ऐसी है जैसे दो भिखारी एक दूसरे से भीख मांग रहे। और उस समय एक बार याद कर लेना, पति पत्नी मिले, दो भिखारी एक दूसरे से भीख मांग रहे। फरीद की अकबर के साथ में अच्छी दोस्ती थी और अकबर फरीद को बहुत मानता था। गजब का फकीर था फरीद। तो जब वहां के लोगों को कुछ जरूरत पड़ी तो उन्होंने फरीद को कहा कि आप हमारी ओर से अकबर से ये निवेदन करो न कि हमें ये सुविधा मिल जाए, हमें बहुत जरूरत है। तो फरीद गया अकबर के पास। अकबर तो नमाज पढ़ रहा था और नमाज पढ़ते समय वो यही प्रार्थना कर रहा था, हे अल्लाह, हे परमात्मा, मेरे साम्राज्य को और बढ़ा दे। इस तरह से ही वो प्रार्थना कर रहा था। ये सब सुनकर के फरीद वहां थोड़ी देर तो रुका, मगर सुन करके फिर बाहर निकलने लगा। तभी अकबर की नमाज पूरी हुई और अकबर ने फरीद को देखा कि अरे कहां जा रहे हो? यहां आए थे और जा रहे हो? बोले कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, कुछ कारण से ही आए होंगे, वरना इतना आपने इंतजार किया और अभी अचानक जा रहे हो? बोले हाँ मैं जा रहा हूं, क्योंकि मैं आया था एक सम्राट के पास, मगर यहां आकर के पता चला कि यहां पर भी भिखारी बैठा है, यहां पर भी मांगने वाला ही बैठा है। मांगने वाले से क्या मांगना? अब तुमसे मैं क्या मांगू? इससे अच्छा मैं डायरेक्ट उससे ही मांग लू ने जिससे तुम मांग रहे थे। अब तुम्हें बीच में क्यों रखूं मैं? इसलिए मैं ही कारण हूं। कार्य यहां हो रहा है तो कारण भी यहीं पर ही है। बस अब बताओ, अच्छा खाना बना करके पति को खिलाओगे या नहीं? नहीं खिलाओगे? नहीं खिलाएंगे, मगर उन्हें सुखी करने के लिए नहीं। सुखी करने के लिए नहीं तो दुखी करने के लिए खिलाओगे कि आज अच्छी सी हींग डाल देती हूं, या मिर्ची डाल देती हूं, पता चले उसको। सुखी करने के लिए, दुखी करने के लिए? उसको सुखी करना या दुखी करना पहले तो मेरे हाथ में नहीं है। जब तुम खाना बनाओ इस वजह से ही तो मैं आपके लिए खाना बनाता हूं। कल शाम को बैठ करके मैंने पूरी रेसिपी तैयार की है
और मेन्यू तैयार किया है उमराला के लिए। उमराला में 25 दिन का जो अपना अद्भुत शिविर होने वाला है, पर्युषण महापर्व का। उसमें मैं आप सबके लिए खाना बनाऊंगा। तो 25 दिन का मेन्यू मैंने तैयार करके रखा है। मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा। मेरे पैर में दर्द नहीं होगा, मेरे हाथ में दर्द नहीं होगा। मैं तो धन्य समझता हूं कि ऐसे साधक मेरे घर पर 25 दिन के लिए आएंगे। मैं अपने को धन्य मानूंगा। मेरे जैसा सौभाग्य कहां। तुम जैसे परमात्माओं का मेरे घर पर आना हो, और वात्सल्य के बिना तो धर्म पचता ही नहीं है। 2 रोटी बनाने में और 1 सब्जी बनाने में यदि तुम्हें तकलीफ हो तो वात्सल्य कहां, धर्म का अंश भी कहां। हे चैतन्य परमात्मा, साधर्मी का साधर्मी के प्रति प्रेम और वात्सल्य होना ही चाहिए, नहीं तो नहीं होगा भगवान। नहीं तो धर्म बहुत दूर की बात है। मुझे इतना 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 कि मेरे माँ बाप मेरे द्वार पर आए हैं। इसलिए तो मैंने 94 बरस की उम्र के जो दादी माँ है ना, उनको भी कहा मैं आपको हाथ पकड़ कर ले जाऊंगा, आपके कमरे में लेने आऊंगा, आपको छोड़ने आऊंगा, प्रवचन हॉल में आपको बिठाऊंगा, अपने हाथों से आपको ले जाऊंगा। हे दादी माँ, आप पधारो। क्योंकि वात्सल्य के बिना धर्म पचता नहीं है। मगर एक बात खास कहूं कि तुम्हें खुश करने के लिए ये नहीं कह रहा हूं, मेरे आत्मा को निर्मल करने के लिए बीच में ऐसे पड़ाव आते हैं। और प्रेम तो धर्म की जड़ है। यहां से ही तो जीव, वात्सल्य से ही तो एक दूसरे से, बस। इसलिए मैं प्रत्येक ज्ञान दीपक को ऐसा ही देखना चाहता हूं। हृदय पत्थर जैसा कठोर ना हो, हृदय में कोमलता हो, स्वरूप में दृढ़ता हो। मैं ध्रुव चैतन्य ही हूं, राग का विकल्प नहीं। केवल ज्ञान मेरा नहीं है। मगर दादी मां मेरे घर पर आएंगे तो उनकी सेवा तो मेरा सौभाग्य होगा। ये सौभाग्य होगा। इसके बिना भगवान ये दोनों को साथ में रखोगे ने, फिर जो अंतर में भेद ज्ञान भी होगा वो अलौकिक होगा। और दोनों टाइप का खाना बनाऊंगा। पर्युषण में मैं जो आपके लिए जो मेन्यू तैयार किया है, तो दोनों टाइप का खाना बनाऊंगा, बिना मिर्ची का और मिर्ची का भी। क्योंकि मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा तो तुम्हें दुखी ही करूंगा। 10 लोगों की सब्जी में 70 लौंग डालता हूं, तो सबके लिए। मगर दूसरे को मैं सुखी नहीं कर सकता हूं, यह सत्य है। मैं तो अपने को सुखी करने के लिए नहीं, ये अपने को भी दुखी ही कर रहा हूं। क्योंकि विकल्प से कौन सुखी कर सकता है। विकल्प से तो दुखी ही करता है जीव अपने को। तो मैं ना तुमको सुखी कर रहा हूं, ना अपने को दुखी सुखी कर रहा हूं। ये विकल्प से दुख ही है, और ये उदयगत परिणाम है जो अभी आए बिना नहीं रहता। ये राग है। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता था, तुम्हारा ज्ञान का दीपक जले। मगर वो कम वक्त राग ही था जो अपना घर जलाकर चला गया। क्योंकि दूसरे का भला करने का राग वो भी तो आग है, उससे मेरा घर जलता है। प्रेम और बढ़ाओ, बढ़ाओ। तुम्हें प्रेम की जरूरत है, वात्सल्य की जरूरत है, बढ़ाओ तुम। और उसमें भेद ज्ञान करो कि इसका मैं करता नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं। तो फिर दोनों में, फिर सोने पर सुहागा, दोनों में जागृति। ये ध्रुव चैतन्य सत्ता 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 सत्ता। बच्चे जैसे आंगन में नाचते हो न, बरसात का पानी आता है न, तो बच्चे कैसे नाचते हैं। आवरे वरसाद ढेबरियो वरसाद, उनी उनी रोटली कारेलाનું શાક, ખાવું હોય તો ખા, નહીં તો ભાદર વેચા। हाँ?
आओ रे वर्षा ढेबरियो वर्षा, वो जो गाते हैं बच्चे, और माँ अपने घर पर बैठ कर के वो जो बच्चे नाचते हैं उसको कैसे देखती है, खिड़की से देखती है कि बच्चे नाच रहे हैं। मगर मैं वहां नहीं हूं। ऐसे ही जो राग का भाव आता है ना, ऐसे ही आता है। हे मेरे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा। और अंदर में ज्ञान अनुभव में आता है कि जो राग में नहीं गया है, जो बाहर नहीं निकला है, तो अंतर में तो निश्चय प्रकट हुआ और बाहर में व्यवहार का पालन भी हो रहा है। उसको धर्म कहते हैं। ऐसा काम ही क्यों करना? क्योंकि जब तुम किसी से द्वेष करते हो या जब तुम अपने अंतर में, तब तुम्हें बहुत पछतावा होगा। तुम देखना, कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा आया हो, तुमने किसी का अनादर किया हो, तुम्हें फिर बाद में याद आती होगी, अरे ये नहीं करना था, ये नहीं करना था। अंदर से बहुत पछतावा होता है, ये गलत कर दिया। मैं आप ज्ञान दीपकों से कहता हूं, उस कारण से भी तुम तड़पना मत, अब दुखी मत होना। जो हुआ सो हुआ, अब जाने भी दो नाथ। सीता कहती है ना राम से, जब राम माफी मांगते हैं कि हे सीता मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम गर्भवती थी, मैंने वन जंगल में छुड़वा दिया, तुम्हें अग्नि में झोंका, और तुम्हें अग्नि में परीक्षा देने के लिए मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं किया। हे सीता, उसमें तुम्हारी क्या भूल थी? भूल तो हमारी थी कि वन में हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, हमें माफ कर दो। मगर सीता एक ही बात कहती है, अब जाने भी दो ना, जो हुआ सो हुआ। इसलिए भूतकाल में जो कुछ भी हुआ है, अब पर्यूषण आ रहे हैं ना, हमें तो सबसे अलग होकर के बस ऐसा, मैं चैतन्य परमात्मा तत्व, भावना भाना कि सभी जीव सुख को प्राप्त हो, ये भावना भाना आप सभी ज्ञान दीपकों को, आप साधकों को अनंत सुख की प्राप्ति हो, ऐसी मैं मंगल भावना भाता हूं। मगर इस भावना भाने से आप सुखी थोड़ी हो जाएंगे। मैं तो निकोदिया के लिए भी भावना भाता हूं, मैं तो अभव्य के लिए भावना भाऊ कि सभी जीव सुख को प्राप्त हो, मगर अभव्य कभी पाएगा ही नहीं सुख। मगर इतना जरूर है कि ऐसी भावना से मैं अपनी भूमि को तैयार कर रहा हूं, जहां रत्नत्रय का बीजारोपण होगा, जहां सम्यक दर्शन बीजारोपण होगा भगवान। ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो हो। ऐसा चैतन्य 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 चैतन्य। ओ हो 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 हो। ऐसा चैतन्य 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 की मस्ती ऐसी। इसलिए तो मैंने तुझसे कहा कि तू नीचे मत झुकना, मेरे पास में मत झुकना, क्योंकि झुकेगा कमर में दर्द हो जाएगा न तेरे को, फिर मेरे को ही मुंह लेके आना पड़ेगा। इसके लिए इसके लिए तू झुकना मत, तू झुकना मत, तुझे इतना भी दर्द न हो, मगर तू ज्ञान का वेदन करना भगवान। हे दीवाने, हे चैतन्य परमात्मा, तुझे वह अनुभूति होगी। ऐसे ध्रुव न्यायक देव की अनुभूति। मैं तुम्हें सम्यक दर्शन दूंगा, मैं तुम्हें सम्यक दर्शन दूंगा, सम्यक दर्शन के बिना तो तुझे जाने ही नहीं दूंगा। कुछ होगा मेरे कहने से, मेरे भाव से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं तो आदिनाथ भगवान एक आध इनविटेशन लेटर भेज देते, बेटा भरत आजा समोसरण में, इधर तो कुत्ते बिल्ली भी आते हैं और तू किधर खो गया। मगर भरत चक्रवर्ती नहीं आएगा 60,000 बरस तक, क्योंकि वो तो 6 खंड को जीतने गया। यहाँ कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, किसी को दुखी नहीं कर सकता। कैसी दशा है भगवान। ओ हो। वो सुखी नहीं कर सकते और कोई दुखी नहीं कर सकते। जो शियाली मुनिराज का पैर खा रही है, मुनिराज को दुखी कर सकती है? नहीं कर सकती है, क्योंकि मुनिराज को सुखी होना लिखा है।
मगर मुनिराज तो किसी को सुखी कर सकते हैं ना, चलो दुखी करने की बात नहीं है, वो सियाली मुनिराज को दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि मुनि के भाग्य में सुखी होना लिखा है। मगर इतना तो हो सकता है कि मुनिराज किसी को सुखी कर दे। अरे दूर दूर की बात तो छोड़ो, मुनि के शरीर में ही अनंत निगोदिया जीव है, और मुनि भोगते हैं आनंद को, और अनंत निगोदिया भोगते हैं अनंत दुख को। तो कम से कम मुनि उनको तो कुछ वाइब्रेशन भेज देते कि ले भाई थोड़ा बहुत सुख हो जा तुझे, मगर निकोदिया को सुखी नहीं कर सकते। यहां पर ही अंदर ही है, जहां मुनि का आत्मा है वहां पर ही। इसका अर्थ यह है कि कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। तो फिर मैं आपको रोज रोज आमंत्रण क्यों देता हूं? मैं देता ही नहीं। जो आमंत्रण दे वह मैं नहीं, और मैं किसी को आमंत्रण देता नहीं। मैं तो ध्रुव सत्ता हूं, मेरा हाथ हिलना तो चाहिए ना। बस ऐसी मस्ती। परमात्मा की प्रतिमा को देख करके परमात्मा किसी को आमंत्रण देते हैं, वो आ गया। जिसे पार्श्वनाथ मुनिराज ने आमंत्रण दिया था कमठ को कि वेलकम, थोड़ा अग्नि की बरसात करने आओ, और पद्मावती धर्मेंद्र को आमंत्रण दिया था थोड़ी रक्षा करने आओ, कुछ नहीं। उदय था तो वह अग्नि की बरसात करने, पत्थर की बरसात करने आ गया। उदय था तो ये पद्मावती धर्मेंद्र आ गए। उदय था, वो किसी को लाते नहीं है। और जब मुनि किसी को लाते नहीं है, तो मैं तो त्रिकाल मौन स्वरूप न्यायक हूं, किसको लाऊंगा? मैं किसी को लाता नहीं। इसलिए ये भाव आते हैं। आज तो तुम मस्त हो जाना, आज तुम अपने वात्सल्य को ऐसे बिखेरना, ऐसे ऐसे जैसे फूल में से सुवास कैसे निकलती है। मगर जब मैं वात्सल्य से भर जाऊं तो सामने वाला मिसयूज बहुत करता है। आंगળી આપો ને તો પોચો પકડે, અને જ્યાં ઢીલું હોય ને ત્યાં વધારે આંગળી ઘુસાવે। जहां नरम नरम होता है वहां पर लोग बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। वो करेंगे, तेरे भाग्य में लिखा होगा तो ये भी करेंगे, मगर तू तेरे वात्सल्य को मत छोड़ना। मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों को, आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रार्थना करता हूं, भगवान चैतन्य की मस्ती में रहना, आनंद में रहना। कल चतुर्दशी है, और मैं आपको 23 तारीख को और 24 तारीख को 2 दिन तक, 25 को तो अपन मिलने वाले हैं, 24 को ही मिल जाएंगे जो आने वाले हैं, मगर 23 और 24 2 दिन आपको सत्संग में 2 सरप्राइज देने वाला हूं। वो कल की सरप्राइज आप सुन करके जोर से तालियां बजाएंगे, उछल कूद करेंगे, नाचेंगे, तो 23 और 24 ये 2 दिन एक एक सरप्राइज मिलेगी। तो अपन मिलते हैं। आप परमात्माओं को प्रणाम। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा
करते देहातीत उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।